Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sani and you are watching Sani Non-Stop. तो guys सुबह से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो पाक स्नाइपर इब्रार अहमद सोल्ड फॉर करोड्स किविया मेरान्स बिग डिसीजन शॉक्स फैंस। तो अभी एक क्रिकेट की चीज कोई खत्म होती है तो दूसरी फटाफट से जो है वो मार्केट के अंदर आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जिससे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट के अंदर ही रहता है, स्पेशली तौर पर मर्द हजरात का। ठीक है, और लड़कियों को तो इतनी क्रिकेट मेरे ख्याल से पसंद नहीं होती। बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनको क्रिकेट पसंद होती है, ज्यादा जो है वो लड़कों को जो है वो ज्यादा क्रिकेट पसंद होती है। तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और आईपीएल की किस टीम को इस बार जो है वो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं बता दीजिएगा। आरसीबी मेरी फेवरेट है जस्ट बिकॉज ऑफ के वहां पर है विराट कोहली। तो अब पता नहीं इस दफा विराट कोहली खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये भी कोई पता नहीं है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दीजिएगा कि विराट कोहली इस बार खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। तो फटाफट से देखते हैं, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल आपको पता है हर दफा साथ साथ जो है वो स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये भी जो है ना स्टार्ट साथ नहीं होने चाहिए, बिकॉज आईपीएल की जो है ना वो रेटिंग ज्यादा होती है, व्यूअरशिप ज्यादा होती है। पीएसएल की व्यूअरशिप उस हिसाब से ज्यादा नहीं होती। क्रिकेटर्स जो है ना जो आईपीएल के अंदर नहीं चलते वो पीएसएल के अंदर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। और इंडियन मीडिया लेटेस्ट के चैनल की आप लोगों को बहुत ज्यादा इनकी वीडियो पसंद होती है, तो लेट्स स्टार्ट। काव्या मारन ने खरीदा पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान तारिक पर भी हुई नोटों की बरसात। पैसा ही पैसा होगा। धुरंधर मूवी का एक डायलॉग तो आपको याद होगा, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। और आज ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन क्या काव्या मारन ने सही किया या ये फैसला भारी पड़ेगा? चला जा मेरे हिंदुस्तान से, तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाय द वे। इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर और बला इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेगी सनराइज हैदराबाद को, फेस करना पड़ेगी सनराइज हैदराबाद को। भूल जाने के काबिल नहीं है। अब केविया मारवन ने 700 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। अब मोदी सरकार जो परेशान हो गई है। बुरी नजरनते नहीं, प्यार की नजरनते। अब मोदी के जो चेले चमचे करते जितने भी हैं उनको तकलीफ, उनको आग लग गई कि यार हुआ क्या। अबे साले भाई, आईपीएल की ओनर काव्या मारन ने पाकिस्तान के प्लेयर इब्रार अहमद को भाई दी 100 के ऑक्शन में खरीद लिया है। क्यों खरीदा? 100 जो लीग होती है उस पर हाँ ये कर लो पहले। ओनर जो है वो उसको बाय कर रहे हैं। और हैदराबाद के जो फॉलोअर्स हैं वो काफी इस पे रोला रप्पा डाला हुआ है उन्होंने। पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट साजिश होगी, ये होगा वो होगा। शक्ला नहीं है इन्हों दियां, इन्हों को क्वालिटी नहीं है। क्या इनकी क्वालिटी? कह रहे हैं कि जी ऐसा कैसे होगा कि आपने इब्रार अहमद को खरीद लिया, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को, और नहीं तो क्या। तो केविया मारन के ऊपर प्रेशर डाल देंगे, क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने? एक बात बताऊं, बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है, बहुत बड़ा प्रैंक ये होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से केकेआर ने मुस्तफीज को निकाल दिया था, मुझे गारंटी है इस बात की, मेरा दिल अभी से धक धक कर रहा है कि ये काव्या मारन ये इब्रार अहमद के साथ बहुत बड़ा चूना लगा रही है, ये उसको प्रैंक कर रही है, ये उसको निकाल देगी टीम से। आपको हो सकता है कल परसों तक ये खबर देखने को भी मिले। इब्रार अहमद अब इंडियन ओरिजिन फ्रेंचाइज से खेलेंगे 100 के अंदर। दुनिया भर में जो लीग्स हो रही है उनमें ज्यादातर में आपको इंडियन ऑनर्स मिलेंगे, वो चाहे आपको सीपीएल है, एसए T20 है, अब ये दी 100 में भी आ गया, सुनने में आ रहा है कि बिग बैश में भी आ सकते हैं, उसके अलावा आईएलटी के अंदर भी हैं, सीपीएल के अंदर सब बहुत ऐसे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आईपीएल ऑनर या इंडियन ऑनर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा है। इब्रार अहमद जिसने इंडियन आर्मी को मॉक किया, या जिसने वो अभिनंदन को मॉक किया, अभिनंदन जब वो चाय पी रहा था पाकिस्तान में तो कह रहा था टी इज फैंटास्टिक, तो इब्रार अहमद वही सेम चीज कर रहा था रिसेंटली कुछ महीने पहले। उसके ऊपर इंडियन लोग गुस्सा है। पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़े मार के इसी इब्रार अहमद के 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काटे कि बेटा क्या परफॉर्मेंस दी तुमने वर्ल्ड कप में, आओ जरा बताओ हमें। मैं आपको इतनी आसानी से बता दूंगा कि बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि मामला आखिर है क्या। आईपीएल टीम की ओनर है काव्या मारन। जैसे हमारे हिंदुस्तान में आईपीएल होता है वैसे ही इंग्लैंड के अंदर 100 लीग होने वाली है। उसमें सभी खिलाड़ियों की बोली लग रही थी। बोली के अंदर तमाम दुनिया के खिलाड़ी थे हिंदुस्तानियों को छोड़ के, क्योंकि हिंदुस्तान के प्लेयर कोई भी लीग नहीं खेलते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर भी थी। जो 100 लीग की जो माकिन है वही हमारी काव्या मारन है, एक हिंदुस्तानी है। और इस बंदी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी इब्रार अहमद को अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये इब्रार अहमद वही खिलाड़ी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय हिंदुस्तानियों को चिढ़ाया था, भारतीय
भारतीय सेना का मजाक बनाया था। और ये बंदा यहाँ नहीं रुका, इसने 2-4 बार चाय के कप बना के पोस्टर डाली है, हिंदुस्तानियों को चिढ़ाने में इसने कभी कोई कमी नहीं रखी है। और इस बंदे को हमारी हिंदुस्तान टीम की ओनर ने खरीद लिया। इतने बेगैरत लोग हैं। काव्या मारन हो तो तुम हिंदुस्तानी ना, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी गैरत नहीं कि वो एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है और उसने हमारी सेना का मजाक बनाया था? थोड़ी सी तो शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। करोड़ों अरबों रुपया है तुम्हारे पास, खरबों रुपया पड़ा हुआ है। अगर उसकी जगह कोई और खिलाड़ी ले लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, इनको शत्रु का बोध ही नहीं है। अब ये हमारे हिंदुस्तान के पैसे उस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देगी। मैं कहता हूँ बीसीसीआई वालों तुम क्या सो रहे हो? भारत सरकार से बोलना चाहूंगा क्या तुम लोग सो रहे हो? जब हमारी टीम इन लोगों से हाथ तक नहीं मिलाती, इनके साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलती है, इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, आईसीसी के टूर्नामेंट खेले जाते हैं वो भी मजबूरी है, और उसमें भी इनको इतने जलील करते हैं कि मतलब पूछिए मत। और ये बंदी जाके उसको अपनी टीम के अंदर ले दी है। इतनी शर्म की बात है यार, कितने बेशरम लोग हो सकते हैं। मतलब कितना ही कमा लेगी, इतना पैसा होने के बावजूद भी देश से गद्दारी कर रहे हो। और जबकि इसको अच्छी तरीके से पता है अभी मुस्तफिजुर वाला जो कांड हुआ था उसके बाद में भी इसने सबक नहीं लिया है कि अपनी टीम के अंदर पाकिस्तानी टीम को लिया। तो बीसीसीआई वालों कुछ एक्शन लो, भारत सरकार आप भी कुछ कर सकते हो जो करो। और कितनी शर्म की बात है, आज पाकिस्तानी हमारे को चिढ़ा रहे, बताओ, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, मजे ले रहे हैं हिंदुस्तानियों। मेरा तो खून खोल गया जब कल मैंने जब खबर ये सुनी। मैंने तो अपने पोस्ट भी डाल दी थी यूट्यूब पे, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। मेरी तो ये खबर सुन के खून खोल गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे देश में। इतनी बेशर्म काव्या मारन, बहुत बेशर्म है भाई, मुल्क को बेचने में लगी हुई है। खैर इस टॉपिक पे पाकिस्तानियों ने भी अपनी राय दी है, पहले राय देखते हैं इन लोगों की। चालू करो बे। काव्या जी नहीं है, काव्या जी वो सनराइजर्स की वाली वो खूबसूरत सी जो खातून है, और अबरार को ले गई है। अबरार को सनराइजर्स लीड्स वालों ने अबरार अहमद को लिया है और उन्होंने अबरार अहमद को, अच्छा अबरार अहमद गया था, अबरार की जो बेस प्राइस थी वो थी 75,000, ठीक है। पूरी जिंदगी इंडियन ओनर होते रहे कि हमने अपनी आईपीएल के अंदर किसी पाकिस्तानी को नहीं लेना, पाकिस्तानियों के अंदर पावर नहीं है, पाकिस्तानी खेल नहीं सकते, पाकिस्तानी हमारे म्यार के नहीं है, यही रोना धोना। अच्छा इधर मैंने वीडियो रोकी है। पाकिस्तानी अभी एक्साइटेड है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो इस टाइम रिलेशन चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। तो अगर इंडिया से कोई बात होती है, पाकिस्तान से कोई बात होती है, या इन दोनों के बीच कोई बात होती है, तो वो चीज़ जो है ना वो ज्यादा हाईलाइट की जाती है। तो पाकिस्तानी अवाम इस टाइम जो है ना सुपर एक्साइटेड हो गई है कि भाई एक इंडियन ने जो है वो पाकिस्तानी को खरीदा है। इनका लगा रहा मीडिया की हद तक, क्योंकि इनकी मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ गए तो हमारे प्लेयरों की तो वैल्यू रहनी नहीं है। आईपीएल के अंदर एक दफा अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, भले सारी टीम आजकल उस लेवल की नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम वो जरूरत बन जाएंगे और हम वोट रहने के काबिल नहीं रहेंगे। इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है, वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है। इब्रार अहमद सुनने में आ गया कि जी इब्रार को रिलीज कर दिया गया है या इब्रार को रिलीज कर दिया जाएगा। इसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि 1 हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहाँ पर सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है। 1,90,000 पाउंड का अबरार गया है, जो कि तकरीबन 7 करोड़ 12 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, और 1,40,000 पाउंड का गया है अपना उस्मान खान। हारिस रऊफ का नाम नहीं है यार, हारिस रऊफ नहीं बिका, मार्की प्लेयर था, 1 लाख पाउंड का। हारिस रऊफ को लेता कौन? हारिस रऊफ को लेना चाहिए था, बदनसीब है जिन्होंने नहीं लिया यार। हमेशा 100 बॉल में उसने बहुत परफॉर्मेंस दी है। हाँ 100 बॉल में उसने, मुझे लग रहा है कि चले ठीक है। एक तो देखे तासुब बना हुआ था, इंडियन फ्रेंचाइज आ रही है वो पाकिस्तान, लेकिन काव्या मरन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको लेने पर। मुझे लगता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब इससे इमेज खराब होती है चीजों की। यार देखो उनको क्या परवाह, मैं क्या बोलूं, हैंडशेक नहीं किया, ये चीजें नहीं हो रही, तो वो देखे कोई नहीं। अब क्रिकेट, अब मैं क्या बोलूं, यही तो चीजें और दूर करती हैं। बर्फ ऐसे ही पिघलेगी ना जब ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेंगे। आईपीएल की एक टीम है सनराइज हैदराबाद, उसकी मालकिन है केविया मार्वन। उसने दी 100 लीग 2026 के अंदर जो यूके के अंदर होनी है, उसके लिए 7 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। और इब्रार अहमद वही है जिसने इंडिया की विकेट ली थी और ऐसे 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 किया था। उस इब्रार अहमद को 7 करोड़ के अंदर खरीद कर जो है ना बचा दिया है। अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। वो केविया मार्वन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने? आपको पता है ये इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 4 के अंदर किसी इंडियन जो है लीग टीम के मालिक ने किसी पाकिस्तानी को परचेज नहीं किया था। वो एक गोरा था जिसके अंदर
जो है ना तमाम पाकिस्तानियों को परचेज किया गया और उन तमाम पाकिस्तानियों वाली टीम ही फाइनल जीती। जो है जिनका ताल्लुक सनराइज हैदराबाद की जो ओनर है, उन्होंने पाकिस्तानी बेस इब्रार को पिक किया और पिक भी ऐसे नहीं किया कि बस एक बार बिड लगा के पीछे हट गई हो। उन्होंने प्रॉपर तौर पर बिड लगाकर जो है पिक किया और 1,70,000 पाउंड के अंदर यानी कि पाकिस्तानी रुपीज में 7 करोड़ 15 लाख रुपए में इब्रार अहमद को ले लिया। दुनिया देख रही है, दुनिया पहला पाकिस्तानी होगा कोई इतना बिका होगा महंगा। लोग देख रहे हैं कि ये टीम पाकिस्तान को कुछ नहीं करके दे रहे, तो ये 100 लीग को क्या कुछ करके दे। काव्या की सनराइजर्स लीड्स ने काव्या इंडियन बिजनेस वोमन, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद उनकी इंडियन IPL फ्रेंचाइज उन्होंने लिया सर। अब वो बातें करने वाले ग्रोसरी वाले किधर गए? आई विश ऐसे जिसको कहते हैं ना, एक दिन ऐसा भी है कि IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें देखने को मिले। आई विश ऐसा हो। IPL ऑनर्स का मसला नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक करने या ना करने का, मसला है जो कंट्री के रिलेशन दोनों के ठीक नहीं चलते, उसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर नहीं पिक हो पाते। आप किसी के फैंस के सेंटीमेंट्स को हर्ट करोगे ना तो आपके साथ ये किया जाएगा। तूने गलत किया है, तू गलत है। देख ग्राउंड में तू शुमन को आउट कर रहा है, जो मर्जी कर, ओके विराट भी करता है, बाकी प्लेयर्स भी, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो बंदे बड़े अच्छे होते हैं। तो भैया इन पाकिस्तानियों को तो मैं क्या ही बोलूंगा, इनको अल्फाज हमारे लोग देते हैं, हमारे दुश्मनों के मुंह में अल्फाज देने वाले हमारे लोग हैं। इसलिए आज मैं इन पाकिस्तानियों को कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि गलती हमारी है, हमारे लोगों की गलती है। अब मैडम देखो तुम्हारी वजह से आज हमको इन पाकिस्तानी 2% के लोग, भिखारी, भूखे नंगे कंगले मुल्क के लोग आज हमारे को चिढ़ा रहे, पोक कर रहे हैं हमारे। अच्छा लग रहा है तुम्हारे को? कुछ शर्म है, कुछ हया है? देश बेचने निकल पड़ी तुम। 140 करोड़ लोगों के सेंटीमेंट का तुमने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, इतनी गिर गई हो पैसे के लिए। अरे अगर हिंदुस्तानियों को बोल दोगी पैसे चाहिए तुमको ज्यादा, तो 10-10 रुपए करके भी सब डालेंगे तो भी करोड़ों रुपए अरबों रुपए पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। और नहीं तो क्या। मैं कहता हूँ भारत सरकार से, BCCI से जो भी डंडा कर सकता है, काव्या मारन के बढ़िया से डंडा कीजिए और इसको पता चलना चाहिए कि इसने क्या किया है। बात सही है। और इस काव्या मारन को पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए, उसको टीम से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, या फिर इसको हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए। हिंदुस्तान की जो IPL हैदराबाद टीम की ये मालकिन बनी बैठी है, उसकी मालिकाना हक छोड़ देना चाहिए। तो फिर उधर पूरी पाकिस्तानी टीम को खिलाओ और उन 2% की नल्ली टीम को, वो खुद तक T20 के वर्ल्ड कप के मैचों में नहीं खेल रहा था, उसके ऊपर करोड़ों रुपए दे दिए भाई। है मैं बड़ा आहत हो गया हूँ, मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। और ये बात मैं हमेशा से कहता हूँ, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं और हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भी हिंदुस्तानी है, आपके सामने ही है। आप जो भी बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रखिए। जितनी लानतान आप काव्या मारन को कर सकते हैं कीजिए, और मैं कहता हूँ इसकी टीम का आप बॉयकॉट कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड ओके गाइस, तो आप लोगों को क्या लगता है कि काव्या का जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो क्या होगा? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या करेगी कि वो जो है ना स्टेप बैक कर लेगी, बिकॉज देखिए जिस हिसाब से जो है वो उसको इतना पूरी जिसे कहते हैं ना, क्या उसे कहते हैं, पूरे इंडिया की तरफ से उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बातें फेस करनी पड़ रही हैं, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो ये चीज़ जो है वो कर लेगी कि सिर्फ 2 दिन की ही बात है, उसने जो है वो फारिग करा देना, इसको टीम के अंदर से ही निकाल देना। मुझे पूरे मामले का पता तो नहीं था, खैर, लेकिन मुझे ये पता था कि कोई है काव्या, तो उन्होंने जो है वो इसको वो किया है, खरीद लिया है। तो ये भी एक बात होती है कि मतलब अगर कोई आपको खरीद ले, यही बड़ी बात होती है, ठीक है। तो खैर अपना अबरार अहमद, मुझे लग रहा था कि ये वही है, लेकिन मुझे सही से ना याद नहीं था आ रहा। तो इन्होंने, हाँ, जब लास्ट टाइम क्रिकेट मैच हुआ ना, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब का मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो तब शारेबाजी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये मुझे पता था। तो उसके बाद हालात जो है ना मजीद खराब हुए इंडिया पाकिस्तान के अंदर, और जब जब मैचेस होते हैं तब मजीद हालात खराब होते हैं। और IPL और PSL आपको पता है एक टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, और इस टाइम पे जो है वो IPL पाकिस्तानी अवाम जो इस चीज़ का इजहार कर रही है कि IPL के अंदर जो है वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स होने चाहिए। और उनको जब काव्या ने ये चीज़ की ना, तो उनको ये लगा कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात एटलीस्ट मैचेस के अंदर जो है वो बेहतर होंगे। और अगर काव्या ने जो है वो अबरार अहमद को खरीद लिया है, तो इसका ये मतलब है कि अभी जो है वो IPL के अंदर हमें जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स नजर आ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई पाकिस्तानी अवाम से इस चीज को समझने में। बिकॉज देखिए नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिकॉज देखिए आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चीजें वर्स्ट तरीन जो है ना वो होना स्टार्ट होगी। तो आप काव्या के बारे में जो है वो क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर? क्या उसने सही किया, उसने गलत किया? मतलब इन माई पॉइंट ऑफ व्यू काव्या को जो है वो सोच समझ के कोई
उसको स्टेप लेना चाहिए था, उसको अपनी अवाम का भी ख्याल रखना चाहिए था और बाकी चीज़ों का भी। तो क्योंकि देखे आपको अवाम ही जो है वो एक चीज़ पे जो है वो लेकर जाती है, एक पोजीशन पे लेकर जाती है, तो आपको जो है वो उनके साथ जो है वो लॉयल रहने की ज़रूरत थी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे मुझे नहीं पता क्या सीन है, सिचुएशन है। बाकी काव्या भाई बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है और उन्होंने जो है वो ये चीज़ साबित भी की, 7 करोड़ के अंदर जो है वो इब्रार अहमद को ले लिया। ये भी पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए एक एजाज की बात थी कि उनका जो प्लेयर है एक इंडियन ने जो है वो इतने ज्यादा पैसों में जो है वो खरीद लिया। खैर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर स्थापित कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।